वेल गाइस, आज के वीडियो में हम बात करेंगे इस टेस्टफिन एप्लीकेशन के बारे में। दरअसल दोस्तों, टेस्टफिन एप्लीकेशन एक आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी अप्रूव एप्लीकेशन है और यहाँ पर आप पूरे 5 लाख रुपए तक के लोन ले सकते हो। और सबसे बढ़िया फीचर इसमें यह है कि यहाँ पर आपको जो भी लोन मिलेगी उसे आप 30 दिन के अंदर वापस कर देते हो तो कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगाया जाएगा। और अगर आपको बड़े टेन्योर के लिए लोन चाहिए तो आपको यहाँ पर पूरे 36 महीने का टेन्योर भी मिलेगा। लेकिन दोस्तों, इस टेस्टफिन एप्लीकेशन में अभी एक बहुत ही बड़ा अपडेट आ चुका है। अब टेस्टफिन एप्लीकेशन से लोन लेना थोड़ा मुश्किल हो चुका है। तो अगर आप भी टेस्टफिन एप्लीकेशन से लोन लेना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकती है। मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यहाँ से लोन लेने से पहले ये वीडियो एक बार जरूर चेकआउट कर लो। सो नमस्कार दोस्तों, जवज्ञान में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर देना और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दो, जिससे हमारे हर आने वाले इसी तरीके से न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वेल गाइस, तो आज हम बात करेंगे इस टेस्टफिन एप्लीकेशन के बारे में। मैं इस एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। अगर यहाँ से आपको लोन लेनी है तो वहां पर क्लिक करके ये वाले एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन उससे पहले मैं एक सजेशन दूंगा कि पहले आप वीडियो पूरा देख लो, उसके बाद अगर आपको सही लगे तो ही आपको इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो दोस्तों, इस एप्लीकेशन में अभी बहुत ही बड़ा अपडेट आया है। क्या अपडेट आया है वो वीडियो में आगे हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये जानते थे कि एप्लीकेशन काम कैसे करती है। तो सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों हम इस एप्लीकेशन की रेटिंग देखें तो 3.8 की रेटिंग है और 10 मिलियन से भी ज्यादा लोगों ने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड किया हुआ है। और आप इसके रिव्यू वगैरह भी देखोगे तो ज्यादातर रिव्यू यहाँ पर आपको खराब ही देखेंगे, क्योंकि अपडेट है कुछ इस तरीके से आया है अभी। अब यहाँ पर दोस्तों हम इस एप्लीकेशन के डिटेल में देखें तो ये एप्लीकेशन एक लाइन ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड करती है। उसके अलावा इंश्योरेंस भी ले सकते हो और आप बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो। अब यहाँ पर हम लाइन ऑफ क्रेडिट की बात करें तो 24/7 कभी भी यहाँ पर आप लोन अप्लाई कर सकते हो। 1000 रुपये से लेकर 5 लाख रुपए तक की लिमिट मिलेगी। जो भी लिमिट मिलेगी उसका यूज करके आप 30 दिन के अंदर वापस कर दोगे तो उस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगाया जाएगा। उसके अलावा ज़्यादा ईएमआई कर लिया आप लोन लेते हो तो आप जो भी लिमिट का यूज़ करोगे उस पर ही इंटरेस्ट लगाया जाएगा। कॉम्पिटिटिव इंटरेस्ट रेट रहेगा, फुली डिजिटल लोन प्रोसेस रहेगा, क्विक लोन डिस्बर्समेंट हो जाती है, कोई भी हिडन चार्ज नहीं है और 100% सिक्योर प्रोसेस रहने वाला है। उसके अलावा यहाँ पर आपको जो भी लोन मिलेगी वो एक एनबीएफसी अप्रूव कंपनी के थ्रू ही मिलेगी। उसका एनबीएफसी का नाम है अकारा कैपिटल, जिनके द्वारा ही यहाँ पर लिमिट प्रोवाइड की जाती है। अब यहाँ पर दोस्तों हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आप एक इंडियन सिटीजन होने चाहिए और आपकी मिनिमम उम्र 18 ईयर होनी चाहिए तो भी आपको यहाँ पर लोन मिल जाएगी। और यहाँ पर आप डॉक्यूमेंटेशन में देखोगे तो एक तो यहाँ पर एड्रेस प्रूफ देना होगा जिसमें आप आधार कार्ड दे सकते हो और यहाँ पर आपको आइडेंटिटी प्रूफ में पैन कार्ड की जरूरत पड़ेगी। और किसी किसी केस में यहाँ पर आपको बैंक स्टेटमेंट, जीएसटी या आईटीआर भी देना पड़ सकता है अगर आपकी बड़ी अमाउंट की लोन रही तो। और नीचे दोस्तों आओगे तो इसका कॉन्टैक्ट सपोर्ट वगैरह भी मिल जाएगा। अगर इस एप्लीकेशन में कोई भी क्वेरी आए तो यहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो अब चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम इस एप्लीकेशन को ओपन करके लोन अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस आपको दिखा देते हैं। और आप ये वीडियो पूरा देखोगे तो आपको कंफ्यूजन दूर हो जाएगा कि इस एप्लीकेशन से आपको लोन लेनी चाहिए या नहीं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। जैसे इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो सबसे पहले इस एप्लीकेशन का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर हमें साइड में स्क्रॉल करना है और नीचे कंटिन्यू का ऑप्शन मिलेगा, उस पर हमें क्लिक कर देना है। तो हमसे यहाँ पर लैंग्वेज पूछी जाएगी तो यहाँ पर हम कंटिन्यू इन इंग्लिश पर क्लिक करते हैं तो हमसे यहाँ पर मोबाइल नंबर पूछा जाएगा। तो यहाँ पर हम मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, इस बॉक्स पर टिक करेंगे और रिक्वेस्ट ओटीपी पर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। वो यहाँ पर हम एंटर करेंगे और कंफर्म पर क्लिक कर देंगे। तो हमसे यहाँ पर कुछ परमिशन पूछी जाएगी तो नीचे स्क्रॉल करके एक बार सारी परमिशन को अच्छे से देख लेना है और यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक करके सारी परमिशन को अलाउ कर देंगे। तो हम पहुंच जाएंगे इस एप्लीकेशन के होम पेज में। अब होम पेज में ऊपर देखोगे तो हमें यहाँ पर टोटल 5 लाख रुपए तक की लोन मिलेगी। जो भी लोन मिलेगी उसे आप डायरेक्ट अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकेंगे। नीचे दोस्तों यहाँ पर इंश्योरेंस, ट्रैवल बुकिंग वगैरह का भी ऑप्शन मिल जाएगा, लेकिन आज हम बात करेंगे लोन की। तो लोन अप्लाई करने के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा अप्लाई नाउ, उस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब यहाँ से ही इसका असली खेल शुरू होता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये बता रहे हैं कि आपको यहाँ पर एक एडिशनल वेरिफिकेशन करना होगा और उसके लिए आपको कुछ फीस पे करनी होगी। अब इस वेरिफिकेशन के लिए हमें कुछ इन्फॉर्मेशन देनी होगी और उसका वेरीफाई करना होगा और उसके लिए हमें 299 रुपया प्लस 18% जीएसटी फीस पे करनी होगी। अगर हम ये फीस पे कर देते हैं तो ही हम आगे के प्रोसेस कंप्लीट कर पाएंगे और तो ही हमें लोन मिलेगी। लेकिन दोस्तों नीचे यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन बताई गई है कि ये फीस पे कर रहे हो आप तो ये टर्म्स एंड कंडीशन आप जरूर पढ़ लो। जिसमें बताया गया है कि ये जो फीस आप पे कर रहे हो वो रिफंडेबल नहीं है। अब चाहे आपको लोन मिले या ना मिले, ये फीस आपको रिफंड नहीं होगी। उसके बाद बताया गया है कि ये जो फीस है वो आपके एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए ली जाती है, जो कि एक लोन प्रोसेस का पार्ट है। अगर आपका एड्रेस पर यह कंपनी सर्विसेबल नहीं होगी तो आपकी लोन रिजेक्ट भी हो सकती है। और ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर आप यहाँ पर फीस पे कर देते हो
तो आपको 100% लोन मिल जाएगी। ये फीस पे करने के बाद भी आपके लोन रिजेक्ट भी हो सकती है, ऐसा इन्होंने साफ साफ बताया हुआ है। तो इस तरीके से दोस्तों ये एप्लीकेशन काम करते हैं। अब यहाँ पर बताया गया है कि 299 रुपया फीस पे करनी होगी, लेकिन एक्चुअल में आपको ज्यादा फीस पे करनी होगी। तो अब यहाँ पर दोस्तों आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, तो जैसे यहाँ पर हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर हमें एड्रेस कंफर्म करना होगा, तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा सिलेक्ट एड्रेस, उस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे एड्रेस आ जाएंगे। हमारा इसमें अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है तो इसके पास हमारा एड्रेस ऑलरेडी है, तो इनमें से यहाँ पर हमें एक एड्रेस सिलेक्ट कर लेना है और उसे कंफर्म करना है। तो यहाँ पर हम एक एड्रेस सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद ये पूछ रहे हैं कि क्या ये होम का एड्रेस है, ऑफिस का एड्रेस है या अदर किसी जगह पे एड्रेस है। तो यहाँ पर हम होम सिलेक्ट कर लेते हैं और कंटिन्यू पर क्लिक कर देते हैं, तो हमारा एड्रेस यहाँ पर ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पर हम कंफर्म एंड पे पर क्लिक करना है, तो हमारे सामने यहाँ पर पेमेंट मेथड आ जाएगी, जिसमें हमें पेमेंट करना है इस एड्रेस को वेरीफाई करने के लिए। अब पेमेंट मेथड में यहाँ पर आप देखोगे तो हमें टोटल यहाँ पर 352 रुपया पे करना है। वहाँ पर बताया गया है कि 299 रुपया पे करना होगा, लेकिन यहाँ पर एक्चुअल में 352 रुपया पे करना होगा। उसके बाद ट्रांजैक्शन फीस 1 रुपया लगाई जाएगी और जीएसटी 0.19 पैसा लगाया जाएगा, तो हमारी टोटल फीस हो जाएगी 354 रुपया। और यहाँ पर नीचे बहुत सारे पेमेंट मेथड भी दिए गए हुए हैं, यहाँ से हमें एक फीस को पे कर देना है। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर आपको फीस पे कर लेनी है। फीस पे करने के बाद आपको पता चलेगा कि यहाँ पर आपको लोन मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो इस तरीके से दोस्तों अब ये कंपनी लूट रही है। मैं आपको हमेशा हमारी वीडियो में बताता हूँ कि कोई भी कंपनी लोन देने से पहले पैसा मांगे तो आपको बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए, वो आपके साथ फ्रॉड कर सकती है। अगर आपको लोन नहीं मिलेगी तो आपको पैसा रिफंड भी नहीं होगा, तो आपका पैसा चला जाता है। तो प्लीज़ ऐसी एप्लीकेशन की तरफ आप मत आइए। अब दोस्तों बहुत सारे केस में क्या होता है कि पहले एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए कोई भी फीस नहीं मांग रही है कंपनी। अब ये एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए उनको ही फीस पे करनी होगी जिनके एड्रेस पर पहले एक कंपनी सर्विसेबल नहीं थी। अब आपको फीस पे करके पता करना होगा कि हमारे एड्रेस में एक कंपनी सर्विसेबल है या नहीं है। ठीक है, तो हो सकता है पहले से आपके एरिया में कंपनी सर्विसेबल हो तो आपसे यहाँ पर एक फीस नहीं मांगी जाएगी, लेकिन दूसरे तरीके से आपसे लूटा जाएगा। वो कैसे, वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो अब देखिए दोस्तों, क्या आपका एड्रेस वेरिफिकेशन तो यहाँ पर हो जाता है। आपके एरिया में कंपनी पहले से सर्विसेबल थी तो आपका एड्रेस वेरिफिकेशन यहाँ पर हो गया है। उसके बाद दूसरा केस आता है, जैसे कि आप अपना पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट कर लोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको अपना पिन कोड नंबर देना होगा और डेट ऑफ बर्थ देनी होगी और उसके बाद सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्रेडिट स्कोर वगैरह चेक होगा और तुरंत यहाँ पर बताया जाता है कि आपको यहाँ पर लोन मिल सकेंगी या नहीं मिल सकेंगी। और नहीं मिल सकेंगी तो आपका लोन यहाँ पर रिजेक्ट हो जाएगा और आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। ये दूसरा तरीका मैं बताता हूँ कि किस तरीके से एक कंपनी लूटती है आपसे। अब यहाँ पर इस पेज को नीचे स्क्रॉल करोगे तो नीचे बताया गया है कि इस एप्लीकेशन में आप साइन अप करके अपना क्रेडिट स्कोर को बिल्ड कर सकते हो। तो उस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर दोस्तों आप जान से देखना, यहाँ पर ऊपर पहले तो हमारे सामने कुछ लोन अमाउंट आएगी जिसे हमें 2 EMI पर लिए लेनी होगी और इस लोन को लेकर हम टाइम पर रिपेमेंट कर देंगे तो हमारा क्रेडिट स्कोर इंप्रूव हो जाएगा। लेकिन दोस्तों इसके लिए कंडीशन है। कंडीशन क्या है तो यहाँ पर आप देखोगे तो अगर हम यहाँ पर 3000 रुपया सिलेक्ट करते हैं और 3000 रुपये के लोन को यहाँ से हम लेते हैं तो नीचे यहाँ पर कंडीशन बताएगी है कि इसका जो पहला EMI है 1500 रुपया वो आपको पहले ही पे करना होगा और उसी के साथ 300 रुपया यहाँ पर क्रेडिट स्कोर बिल्ड करने के लिए फीस पे करनी होगी, यानी कि टोटल यहाँ पर 1800 रुपया हमें पहले ही पे करना होगा। उसके बाद हमारे अकाउंट में लोन अमाउंट ट्रांसफर कर दी जाएगी। उसके बाद दूसरा EMI यानी कि 1500 रुपया हमारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा और उसका हमें 30 दिन के बाद रीपेमेंट करना होगा। मतलब कि फिर से मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ कि यहाँ पर आप जैसे ही ये 3000 वाले लोन लोगे तो पहला EMI आपको पहले ही चुकाना होगा जिसमें आपको 1500 रुपया पे करना होगा और 300 रुपया क्रेडिट बिल्डिंग फीस पे करनी होगी, यानी कि टोटल 1800 रुपया आपको पहले इनको चुकाना होगा। उसके बाद ये लोन अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी और दूसरा EMI आपको 30 दिन के बाद वापस चुकाना होगा। और यहाँ पर आप टाइमली रिपेमेंट कर देते हो तो आपका रिपोर्ट एक क्रेडिट ब्यूरो में करेगा जिससे आपका क्रेडिट स्कोर बिल्ड होना चालू हो जाएगा। अगर यहाँ पर आप पेमेंट करना चाहते हो तो नीचे एक ऑप्शन मिलेगा बाय क्रेडिट बिल्डर, उस पर आपको क्लिक करना होगा। तो सबसे पहले कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर KYC करना होगा तो KYC के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा कंप्लीट योर आधार KYC, उस पर आप क्लिक करोगे तो आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा डिजिलॉकर पर, जिसमें यहाँ पर आपको आधार कार्ड नंबर देना होगा और OTP के थ्रू उसको वेरीफाई करना होगा। यह आधार कार्ड वेरीफाई होने के बाद कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा जिसमें आपको एक सेल्फी देनी होगी। सेल्फी देने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर बताइए कि आपका आधार नंबर, एड्रेस प्रूफ और बैंक डिटेल देनी होगी। तो आपका ये दोनों स्टेप को कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो हमसे यहाँ पर बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन करने को बोलेगा, जिसमें आप जो भी अकाउंट में हम इस लोन अमाउंट को लेना चाहते हैं वो बैंक डिटेल यहाँ पर हमें देनी होगी और बैंक डिटेल हमें UPI के थ्रू देनी होगी। तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा ओपन UPI एप्लीकेशन, उस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने यहाँ पर बहुत सारी UPI एप्लीकेशन आ जाएगी। इनमें से कोई भी एक हम सिलेक्ट कर लेंगे और बैंक वेरीफाई करने के लिए हमें 1 रुपये का ट्रांजेक्शन करना होगा। तो यहाँ पर कंफर्म पेमेंट पर क्लिक करते हैं और हमारा 1 रुपये का ट्रांजेक्शन यहाँ पर कर देते हैं तो हमारे बैंक डिटेल ऑटोमेटिक से फेच कर लेगा। अब यहाँ पर हमें प्रोसीड पर क्लिक करना है तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा और हमारे सामने पेमेंट समरी आ जाएगी। अब यहाँ पर दोस्तों आप देखो कि 300 रुपये यहाँ पर हमारे बिल्डर
रीडर फीस है, उसके बाद जीएसटी उस पर 54 रुपया लगाई जाएगा। 1500 रुपया यहाँ पर हमारा फर्स्ट ईएमआई है। उसके अलावा यहाँ पर ब्रांड वाउचर वर्थ है, वो है फी है, और क्रेडिट रिपोर्ट यहाँ पर 50 रुपया लगाई जाएगा। और टोटल हमें यहाँ पर पेमेंट करना होगा 1904 रुपया। अगर हम हमारा 3000 वाला प्लान सिलेक्ट करते हैं तो यानी कि हम 3000 रुपये की लोन लेते हैं तो दोस्तों ये भी एक लूटने का ही धंधा है। पहला ईएमआई पे करने के बाद आपके अकाउंट में कोई भी मनी ट्रांसफर ही नहीं होगी। ये सब मैं नहीं कह रहा हूँ, मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी एक पहला वीडियो बनाया हुआ है, उसका आप कमेंट सेक्शन चेक कर लो। बहुत सारे लोगों का यहाँ पर 1500-1900 रुपया जितना गया है। तो एक तरीके से दोस्तों ये भी एक कंपनी लूटने का ही काम कर रही है। तो ऐसे एप्लीकेशंस का आपको बचे रहना चाहिए। मैंने आपको उसकी पूरी सच्चाई बता दी है। अगर आप पहला ईएमआई पे कर देंगे तो बहुत सारे केस में दोस्तों मैंने देखा है कि उसके अकाउंट में मनी ही ट्रांसफर नहीं होती और उसका 1900 रुपया भी यहाँ से चला जाता है। बाद में दोस्तों हमारे कमेंट सेक्शन में जाके देखो, इस तरीके से कमेंट करते हैं। तो इसके लिए दोस्तों आपको अवेयर करने के लिए हम वीडियो बनाते रहते हैं। आप वीडियो पूरा देखते नहीं हो और बाद में हमें ऐसे कमेंट करते हो। तो भाई साहब, हम जो भी कोई भी वीडियो बनाते हैं उसका पूरा इन्फॉर्मेशन हम इस वीडियो में देते हैं। तो प्लीज़ वीडियो पूरा देखा कीजिए ताकि ऐसी कोई भी नौबत ना आए और आपके साथ कोई भी फ्रॉड ना हो। ठीक है, तो दोस्तों अब इस तरीके से काम करेगी ये एप्लीकेशन। बाकी आप क्या सोचते हैं उस एप्लीकेशन के बारे में मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कोई ऐसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।